आपके थ्रू मैं हमारे भारतीय लोग जो दर्शकों उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप जानिए कि गैया मैया की महिमा, ठीक है। गैया मैया क्यों? हाँ, जानवर तो सभी अच्छे हैं, है कि नहीं? और गाय में से क्या विशेष है ये भगवान, स्वयं भगवान ने गैया को चुना है, न कि मैंने, न कि आपने। गैया मैया को उन्होंने, भगवान ने सारे देवी देवताओं को आज्ञा किया कि अब आप जाके इस गैया मैया में विराजमान हो। और ये गैया मैया भूमि देवी की स्वरूपा है, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा वजन होने लगा भूमि पर, हाँ, सब उनके मतलब कि जितने भी खजाने सबको खींच लिए थे असुरों ने और कुछ रहा नहीं था, तो भूमि देवी गैया मैया के स्वरूप में आती है भगवान के पास कि प्रभु मेरे को रक्षा करो, ठीक है। तो इसलिए भूमि में जितने भी भूमि में सब कुछ है, प्राणियां हैं, देवियां हैं, जंतु हैं, देवता हैं, जो भी इस पूरे भूमंडल में सारे गैया मैया में उपस्थित है। कैसे? आज्ञा से, स्वयं भगवान के आज्ञा से, हाँ, स्वयं श्री कृष्ण की आज्ञा से सारे देवी देवताओं को बोला गया है कि तुम विराजमान हो जाओ गैया मैया में। क्यों? क्योंकि जो लोग अपने जीवा को कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं, हाँ, और वो दुनिया के सारे प्राणी को खा जाते हैं मुर्गी हो, चाहे बकरी हो, चाहे भैंस हो, चाहे जो भी आपको मन में आया खा गए, है ना। उनके लिए एक धागा दे रखा है प्रभु ने, एक सूत्र, ताकि तुम धर्म से, तुम किसी भी तरीके से फिर भी तुम अपना संबंध जोड़ के रखो कि आप गैया मैया को मत खाओ और बाकी को आप खाने के लिए मैं विधि विधान देता हूँ। हाँ, जैसे कि आपको अगर बकरी खानी है, भेड़ खाना है, मुर्गी खाना है, तो आप कैसे खाओगे? भैरव को चढ़ा के, जो प्रभु की जो तामसिक स्वरूप हैं, है ना, जैसे कि माँ काली हो या भैरव हो, वो स्वीकार कर लेंगे। स्वयं कृष्ण तो स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन उनके जो तामसिक स्वरूप है वो स्वीकार कर लेंगे उन भोगों को, और फिर उसके द्वारा आपको धीरे धीरे, भले ही बहुत धीरे ही हो, लेकिन ऊर्ध्व गति चलती रहेगी। लेकिन अगर आप गैया मैया को, जो आखिरी जो प्रभु ने एक शर्त बोला है, बस एक, तुम सब खा जाओ, बस एक मत खाओ। कोई इतनी बड़ी बात मुश्किल है क्या? एक मत खाओ। क्यों? क्योंकि मैंने बोला, मेरी बात मान लो। हाँ, मैंने बोला, भगवान कह रहे मेरे कहने पर बस एक को तुम सम्मान दो, और उस एक को सम्मान दोगे तो तुम्हारी गति फिर भी ऊर्ध्व चलती रहेगी। और अगर हम मतलब कि उस एक का भी सम्मान नहीं कर पाएंगे, कहेंगे अरे क्या ये सब बकवास है, ये सब तो वो है, ये मतलब पुरानी बात है, गाय और भैंस और कुत्ते और गधे में कौन सा फ़र्क है? अरे मैं तो कुत्ते को पूछूंगा, गैया को खा जाऊंगा। विदेश में तो यही तो हो रहा है, कुत्ते को पूछते गाय को खाते हैं। तो क्या होता है ना, फिर आपने भगवान को क्या कह दिया कि हमें आपकी परवाह नहीं है, हम नहीं सुनते, आप चाहे जो भी बोलो मैं मनमौजी करूँगा। तब जाके क्या कहते हैं, गई भैंस पानी में। हाँ, मतलब ये बात फिर खतरनाक वाली बात हो जाएगी, क्योंकि फिर आपने पूरी तरीके से भगवान के सिस्टम को आपने अनादर कर दिया। इसलिए गौ माता का हत्या जो है बहुत भारी माना जाता है हमारी संस्कृति में, कहीं ना कहीं करना बहुत भारी, क्योंकि उसका वजन इसलिए भारी है क्योंकि आपने स्वयं भगवान का ही आपने नियमों का तिरस्कार कर दिया। तो फिर उसमें क्या है, फिर आप अभी आप अपने आप में रह गए, फिर आपका कोई संरक्षण नहीं है। इसलिए गौ माता का ये जो पदवी है, इसको हमें समझना पड़ेगा। इसमें हमें अपनी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये आदेश ऊपर से है, ना मेरी है, ना आपकी है, ना किसी ऋषि मुनि की है। स्वयं भगवान का आदेश है, ना किसी देवी देवता का आदेश है। ये स्वयं भगवान का आदेश है कि आप गैया मैया का रक्षा करो, और बाकी धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा इसी आदर सम्मान से कि हम को और अन्य जीवों का भी सम्मान करना चाहिए। वो धीरे धीरे आएगा। अगर आप नहीं कर पा रहे फिलहाल सभी जीवों का सम्मान, तो गाय से शुरू करके आपको धीरे धीरे वो होने लगेगा। लेकिन अगर आप किसी भी तरीके के सम्मान को या सम्मान मौजी करोगे तो फिर कहते हैं ना, गई भैंस पानी में।